कमिश्नर साहब, ये देश का वो सिपाही है जो देश के भविष्य को तय करेगा। इसकी तरफ देख के कुछ शर्म आ रही है? मैं तो मेरा मोदी से लिंक है, तो फिर मोदी सफाई क्यों नहीं करता यहाँ पे आके? नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों के हालात कुछ इस प्रकार है कि जगह जगह सफाई कर्मचारी लाचार और त्रस्त नजर आ रहे हैं। और लाचार और त्रस्त इस वजह से नजर आ रहे हैं क्योंकि ना ही प्रशासन इनकी कोई सुनवाई करता है, ना ही सरकार इनकी कोई गुहार जो ये लगाते हैं उस पर सुनवाई करता है। जिन सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा बता के पूजा गया था कोरोना काल में, उन सफाई कर्मचारियों को एक तरीके से अब देखिए किस हालात से त्रस्त नजर आ रहे हैं सफाई कर्मचारी। क्या कहना है, क्या मांगे हैं? 3 से 4 दिन हो गए हैं बैठे हैं, लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल इन्होंने बताया, भूख हड़ताल भी करेंगे। किस तरीके से सर, क्या कहना है आपका, क्या पूरी बात है? प्रदेश की सरकार ठग्गा ठोरी वाली सरकार है। ना तो प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, उनके घर में अपना तो कोई परिवार है नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने भी अपना परिवार छोड़ रखा है और प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो खुद बिना अविवाहित है। देश के जो अर्बन रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मंत्री हैं वो अविवाहित हैं। उनको पारिवारिक दृष्टि का पता ही नहीं है, पारिवारिक संकटों का पता नहीं है, परिवार कैसे चलता है शायद उनको पता नहीं है। क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है, क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो जॉइंट कमिश्नर है, अधिकारी हैं, उनको भी परिवार का नहीं पता कि अगर रोजगार ना हो तो परिवार में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? प्रदेश के गुड़गांव के निगम कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठेकेदारों के साथ मिलके गुड़गांव शहर को लूटने का काम कर रहे हैं। बार बार तथ्यों के साथ मैं उन पे आरोप लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पब्लिक को दिखा रहा हूँ, पर फिर भी आज ठेकेदार ने या तो प्रशासन को खरीद लिया है, अधिकारियों को पैसे देके चुप करा दिया है, या प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं पार्टी फंड के नाम पे कुछ ना कुछ दिया है, इसीलिए क्या पता वो चुप हो। अगर वो ठेकेदार के ऊपर पूर्ण रूप से सख्ताई से आदेश कर सके, अगर वो युवाओं को, मजदूर को, कर्मचारी को, मेहनत कश कमेरे इस सफाई कर्मचारी को हक की बात अगर करना चाहते हैं तो वो इनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे? प्रॉब्लम, समस्या कहाँ है? ठेकेदार को वो टेंडर दे रहे हैं, ठेकेदार को टेंडर छोड़ दिया। क्या ठेकेदार ने इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ज्वाइनिंग लेटर दिया, पर कोई इनको प्रपोजल लेटर दिया? कल को ये कर्मचारी किसी हादसे का शिकार रोड के ऊपर हो जाए, क्योंकि रोडों के ऊपर झाड़ू मारते हैं, ये कोई बंगलों के अंदर या जाके पीएम ऑफिस में झाड़ू नहीं मारते, ये सड़कों के ऊपर सफाई करने का काम करते हैं। इनके साथ अगर कोई हादसा होता है, क्या नगर निगम गुड़गांव के अधिकारी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं? क्या नगर निगम का ठेकेदार जिम्मेवारी लेगा? उस समय जिम्मेवारी लेने का काम कोई नहीं करेगा, सब अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि इनके हाथ काटे हुए हैं। ना तो ऑफर लेटर, ना ज्वाइनिंग लेटर, ना किसी भी तरीके की कोई इनके पास प्रूफ है कि ये ठेकेदार के आदमी है। इसीलिए आज ठेकेदार ये बोल देता है कि भैया मैंने तो तुम्हें नौकरी पे लगाया ही नहीं। चोरी तो उसने की ना, क्योंकि ये फिर बायोमेट्रिक की रिकॉर्ड और पीएफ कहाँ से निकल आए? पीएफ कोई भी कर्मचारी अपना खुद थोड़ी डाल सकता है, ये तो ठेकेदार की अधिकार क्षेत्र की बात है, ये इनके अधिकार क्षेत्रों की बात नहीं है। उसके बावजूद भी माननीय कमिश्नर साहब भी चुप है, अधिकारी भी चुप है। गुड़गांव नगर निगम के एसओ, एसएसआई, एसओ से फ़ोन करता हूँ ना मैं, तो एसओ जो चारों जोनों का मालिक है, सफाई की जिसकी ड्यूटी बनती है, तो एसओ तो कहता है कि मेरे को तो फालतू में चार्ज दे रखा है, मैं तो बस जोन नंबर 2 देखूँगा। विजेंद्र शर्मा के कमेंट है ये इस टाइप के। वो भ्रष्ट अधिकारी जिसके ऊपर आय से ज़्यादा संपत्ति का केस है, सरकार जाँच क्यों नहीं करा रही? सरकार क्या बिकी हुई है? देखिए किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी शहर को चमकाते हैं, जिनको कोरोना योद्धा कहा जाता है, आज वो लाचार नज़र आ रहे हैं। मैम, किस तरीके से आप लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है? कभी इस तरफ घुमाया जा रहा है, कभी उस तरफ, नौकरी नहीं दी जा रही, रोज़गार कैसे चल रहा है आप लोगों का? क्या समस्याएं आपको आ रही है? सर मेरे को तो लगता है ये सरकार ही सारी अंधी हो चुकी है, जिसको हमारा बिल्कुल दुख दर्द किसी को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
अब हम लोग को आज 5 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, ना ही कोई यहाँ का कोई पार्षद आया है देखने के लिए, ना ही कोई जैसे कोई मेयर है या कोई और भी अधिकारी हैं या निगम के कोई अधिकारी, हम लोगों को कोई देखने के लिए यहाँ पे नहीं आया। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये लोग वोट मांगने के लिए तो घर घर में आ जाते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं। तो अगर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर तुम लोग हमारा इस टाइम पे अगर साथ नहीं दोगे तो हमने भी फैसला कर लिया है, जिस तरह तुम घर घर जाके वोट मांगते हो, इसी तरह हम लोग भी जितने भी अधिकारी हैं, हमारे जितने भी बेरोजगार बंदे हैं या फिर और हम लोग और अपने जाति के बंदे मतलब जोड़ेंगे अपने से, और हम लोग जहाँ से वो लोग जिस एरिया से वोट मांगेंगे, हम लोग घर घर जाके हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगे कि इनको वोट नहीं दी जाए, क्योंकि जब ये लोग हमारे काम ही नहीं आ रहे फिर ये किस काम के, किस लिए कुर्सी बैठे हुए हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी इनके लिए कि अभी हाँ सर, जैसे कि ये सत्ते सर है, अभी जैसे कि हमारे भाई ने बोला है कि सत्ते के मैटर में कि ऐसा क्या है सत्ते में जिसने पूरी सरकार को खरीद लिया और खुलेआम चैलेंज देता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मेरा मोदी से लिंक है। तो फिर मोदी सफाई क्यों नहीं करता यहाँ पे आके, हम लोगों से सफाई क्यों करवाई जाती है। मेरी सरकार से यही विनती है कि सर हमें न्याय मिले, और जितनी हमें अब सैलरी मिल रही है फिलहाल, अभी तो हमें काम से बिल्कुल निकाल दिया गया है। हमारा साल का पीएफ है, हमारा कोई पीएफ का कोई वो नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसने कोई अगर हमने तू बोल दिया उसको, उसने हमारे से तू कह के बात की है, अगर हमने भी उसे तू से ही जवाब दे दिया है तो बोला तेरा रिकॉर्ड खत्म कर दूंगा। ये फिर तो इसी दादागिरी होगी भाई। उसके पास तो पैसा है, उसके पास अप्रोच है, उसके पास भाई उसके तो अच्छे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो उसके लेवल के हैं नहीं। तो उस लोग अगर हम उसके लेवल के नहीं है तो वो क्या कहना चाहता है कि हम उसके नीचे मजदूर काम कर रहे, तो जिस तरह उसकी मनमानी करेगा या जिस लैंग्वेज में बात करेगा, तू तड़ाक से बात करेगा, गाली गलौज से बात करेगा। हम उसकी बिके हुए बंदे नहीं है, हम मेहनत करते तो पैसे लेते, हमारे तो मेहनत के पैसे भी ये बंदा पूरे नहीं देता। 4-4, 5-5 महीने की सैलरी हो जाती है, 2-2 महीने की सैलरी देता है, 2 महीने की 1 महीने की सैलरी में 2000 रुपए देता है। 2000 रुपए में क्या होता है, ऐसे तो कोई चौक से भी बंदा खरीद के लाएंगे, ये बंदा देगा तो वो भी 2000 रुपए में 3-4 महीने में 5 महीने वो भी 2000 रुपए में नहीं करेगा। ऐसे हमारे साथ में अन्याय क्यों किया जा रहा है। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी। देखिए किस तरीके से जो हमारे गुरुग्राम शहर को चमकाते हैं, बिना परवाह करे, बिना अपनी जान की परवाह करे कोरोना काल में ये उतरे। इनके साथ ना सरकार इनका साथ दे रही है और नेता अपनी आंख मूंद के इस प्रकार सोए हुए हैं कि उनको होश ही नहीं है कि आखिर गुरुग्राम में चल क्या रहा है। ठेकेदार इनके साथ लगातार इनको प्रताड़ित करता है, मनमानी ठेकेदार इनके साथ करता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं सारी यहाँ पे, सफाई कर्मचारी महिलाएं सब यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हैं इस उम्मीद में, इस आस में कि किसी तरीके से उनको जो ठेकेदार है वो, या फिर किसी तरीके से ठेकेदार जिसने नाइंसाफ़ी करी है उसके खिलाफ एक्शन हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जी सर, और क्या कहना है। देश का किसान जो धरती की छाती फाड़ के अन्न पैदा करने का काम करता है, देश का मजदूर जो सुबह 7 बजे की अपनी चाय के प्याले को छोड़ के लोगों का कचरा उठाने का काम करता है, क्या ये वाल्मीकि समाज है? ये अगर लोगों के घर से कचरा उठा के उसके घर की बीमारी को दूर करने का काम करता है तो ये वाल्मीकि समाज नहीं है, ये डॉक्टर समाज है। और इस डॉक्टर समाज के साथ जो ये अधिकारी अपने घरों को भरने का काम कर रहे हैं, 2-2 करोड़ का महल बना रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग अपने अधिकारों को मांगने के लिए, क्योंकि आपको बता दूं कि अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार हमेशा छीने जाया करते हैं। जैसे मुगलों ने देश में आके देश को लूटने का काम किया, अधिकारी और ठेकेदार ने गुड़गांव नगर निगम को सोमनाथ का मंदिर समझ लिया है और इस सोमनाथ के मंदिर को ये अधिकारी और ठेकेदार लूटने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके से ये नगर निगम गुड़गांव लूटता रहा ना, तो आज तो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हरियाणा सरकार को गुड़गांव से जाता है। एक दिन ऐसा आएगा, एक बच्चा जो पैदा होगा तो 15-20 लाख रुपए का कर्जा पैदा होते ही नगर निगम गुड़गांव का उसके सर पे हो जाएगा। मान के चलना, अगर निगम गुड़गांव के पास पैसा नहीं है तो क्यों नगर निगम गुड़गांव फरीदाबाद को फंडिंग कर रहा है? कहाँ गया वो 150 करोड़ रुपए जो आपने नगर निगम गुड़गांव ने फरीदाबाद को दिया था? कहाँ गया वो 250
2.5 करोड़ रुपए जो हर महीने नगर निगम गुड़गांव के पास फरीदाबाद को जाते हैं, कहाँ से आते हैं वो पैसे? तो सरकार की मंशा बड़ी गलत है। सरकार नहीं चाहती कि इस मेहनत के मजदूर के साथ इंसाफ हो। ये वो मजदूर है जो सुबह उठ के धरती को साफ करने का काम करते हैं। पूजा भी जहाँ होगी तो सबसे पहले अगर ये वाल्मीकि समाज का आदमी नहीं जाएगा तो काम संपन्न नहीं होगा। पर उसके बाद आज वाल्मीकि समाज की लेडीजों को आप देख रहे हो, मुंह के ऊपर झुर्रियां पड़ गया, गले सूखे उनके ऊपर पड़े हुए हैं। पर आज ये अधिकारी एसी से निकल के बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि इनके चिलचिलाती धूप इनकी स्किन को खराब करने का काम करेगी। क्या इनके बच्चे नहीं है? आज कोरोना के टाइम में एक सबसे छोटा योद्धा, आज एक गर्भवती महिला, 6 महीने की गर्भवती महिला रोडों के ऊपर झाड़ू लगाने का काम कर रही है। अगर इस बेटी के साथ, अगर इसके बच्चे के साथ किसी भी तरीके का हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं नगर निगम गुड़गांव उस बच्चे का भी हत्यारा होगा, इस बेटी का भी दोषी होगा और इस पूरे समाज का दोषी होगा। और इन अधिकारियों के खिलाफ हम हत्या का भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। और रक्षाबंधन के हम 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर सरकार ने और प्रशासन की आंख नहीं खुलती है तो पूर्ण रूप से इन महिलाओं के पूरे समर्थन के साथ, भाइयों के समर्थन के साथ अमरण अनशन तक भी और भूख हड़ताल पे, हंगर स्ट्राइक, अगर इनको इंग्लिश की भाषा समझ आती है तो हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पे बैठने का काम करेंगे। और जब तक, क्योंकि मरना हमें, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे घरों के चूल्हे तोड़ दिए इन लोगों ने रोजगार छीन के। अगर ये बात अगर हमारी पहुंच जाए उनके तो साफ शब्दों में बता देना कि अब की बार अगर तुम्हारा पीछा हमारा, मरना है तो तरीके से मरेंगे। हम तो मरेंगे सनम, पर तुम्हें जरूर बताएंगे। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं, बुरा हालात गुरुग्राम के नगर निगम ने इन लोगों का कर दिया है, सफाई कर्मचारियों का। मैम, सफाई कर्मचारियों की इस तरीके से दशा हो गई है, आप भी सफाई करते हैं और समाज को साफ रखते हैं, उसके बावजूद भी आपको ये हालात देखने पड़ रहे हैं, क्या कहना है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने रोड पे झाड़ू लगाई है, सफाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इंसाफ नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, अब आप ये देख लो खुद ही। इंसाफ की लड़ाई लोग कर रहे हैं, लगातार इंसाफ की लड़ाई जारी है। इतने भारी तादाद में यहाँ औरतें मौजूद हैं, सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। जी सर, बताइए क्या करें। सर, मैं वेद प्रकाश भागड़ी। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कमिश्नर साहब को और सत्य के ठेकेदार को, अगर इस मेरी बहन को, गर्भवती को कुछ हो गया तो पूरा जुर्माना और सज़ा के तौर पे उसके 10 साल की तो सज़ा मांगेंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे, पूरा कराएंगे उसको, क्योंकि इसका काम यहाँ पे आने का नहीं है, ये मजबूरी है इस मेरी बहन की। और एक बच्चा लेके बैठी हुई है, एक बच्चा भी लेके आया हुआ है। उस बच्चे ने क्या कसूर कर दिया जो कि हमारे यहाँ बीच में बैठा बेचारा, उसकी माँ को नौकरी नहीं मिल रही, धूप के अंदर दूध भी गर्म हो जाता माँ का, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अगर इसका संविधान नहीं लिखा ना तो हम हत्या का केस उन पर दर्ज कराएंगे, हर कीमत पे कराएंगे। और भूख हड़ताल में बैठना पड़ा, भूख हड़ताल में बैठेंगे। अगर नहीं माने ना तो हम तनी कैसे क्या कर देंगे, पूरा समाज हो गए, पूरा गुड़गांव होंगे तो चक्का जाम कर देंगे, सीवर पानी पूरा बंद करा देंगे। कमिश्नर साहब, ये देश का वो सिपाही है जो देश के भविष्य को तय करेगा। इसकी तरफ देख के कुछ शर्म आ रही है? अधिकारी ठेकेदार को शर्म आ रही है? ये देश का वो बच्चा है जो आने वाले भविष्य को तय करेगा। कोई डॉक्टर, आप तो अपने बच्चों को डॉक्टर, आईपीएस और इंजीनियर बना लेंगे, इस बच्चे को क्या बनाएंगे अगर इसके घर में रोजगार नहीं होगा? तो समस्या इस बच्चे की या इस समाज की नहीं है, समस्या इस समाज के दलालों की सबसे बड़ी है। नगर निगम गुड़गांव के अंदर इसी समाज के कुछ दलाल भी हैं जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, जो पैसे पे इस समाज को बेच रहे हैं। माननीय कमिश्नर साहब, अगर आप इसके ऊपर रोक लगाना चाहते हैं तो इस सत्ते नाम के ठेकेदार के सारे सुपरवाइजरों को उठा लो, इंक्वायरी इनके ऊपर कराओ, ढूंढ के देखना परिवार का, खानदान का, इनके ससुराल तक के लोग भी आपको नगर निगम गुड़गांव के पैरोल पे दिखाई दे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे लेके महिलाएं यहाँ बैठी है इस उम्मीद में कि रोजगार मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी। रोजगार और रोजी रोटी की ये जंग है जो इन लोगों ने काम किया है, गुरुग्राम को साफ रखा है, अपने हक के लिए जंग है। अगर देश में देखने को ये मिलता है, हमारे प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं, दिखावे की ज़िंदगी हमारे नेता जीते हैं और लोग जीते हैं लाचारी की ज़िंदगी। ये इस देश का हाल है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा, ये लोगों की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है। आप लोग
खड़े हों, इन लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि अगर ये लोग गुरुग्राम के जो सफाई नहीं करेंगे, गुरुग्राम को चमकाएंगे नहीं, तो आप लोग भी हाहाकार मचा देंगे, आप लोग भी घुटनों पे आ जाएंगे कि गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था आखिर ठप क्यों है। आप प्रशासन से गुहार लगाएंगे। उससे पहले ही आप आ जाइए, इन लोगों को रोजगार दीजिए, इन महिलाओं को रोजगार जो इनका हक है वो इन तक पहुंचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की नहीं, ये जंग है हर उस व्यक्ति की जो इस देश में रहता है, जो इस देश का निवासी है। आपसे दरख्वास्त करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और साथ ही इन लोगों के साथ खड़े रहिएगा। कैमरामैन सूरज के साथ गोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।